टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुतिन को लेकर पूर्व CIA चीफ ने बड़ा दावा किया है, नेटो देश पर हमला करेंगे। पुतिन पूर्व CIA चीफ ने यह कहा है, यूक्रेन जीतने पर नेटो देश पर करेंगे हमला। पूर्व CIA चीफ, CIA के पूर्व चीफ डेविड पेट्रस ने यह दावा किया है, सबसे पहले लिथुआनिया पर हमला हो सकता है रूस की तरफ से। तो देखिए, जिस तरह से यह आशंका जताई जा रही थी कि रूस और नेटो के बीच टकराव बढ़ेगा, उसी को और ज्यादा कंफर्म करते हुए पूर्व CIA चीफ ने यह बात कही है कि नेटो मेंबर्स पर हमला किया जाएगा पुतिन की तरफ से, और जो बाल्टिक देश हैं वो सबसे पहले निशाने पर आ सकते हैं। तो ये जो दावा किया गया है, ये जो बयान है, इस बयान में क्या कहा गया है, इसके मतलब क्या है, ये भी हम समझते हैं। तो यूक्रेन के बाद अब नेटो टारगेट हो सकता है, ये दावा है। किसका दावा है? CIA चीफ का दावा है। क्या कहा उन्होंने? यूक्रेन जंग जीतने के बाद पुतिन बड़ा कदम उठाएंगे, जंग जीतते ही पुतिन नेटो देश पर हमला करेंगे। यूक्रेन चैप्टर के बाद बाल्टिक देशों पर फोकस करेंगे। लिथुआनिया या बाल्टिक देशों पर प्रहार मुमकिन है। लिथुआनिया पर रूसी हमले का सबसे ज्यादा खतरा है। यूक्रेन पर क्या कहा उन्होंने? तो पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को हटाना है और यूक्रेन में कठपुतली शासक लाना है, यह मकसद है पुतिन का। और यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के बाद नेटो पर हमला करने की तैयारी में है पुतिन, यह दावा किया गया है CIA के पूर्व प्रमुख की तरफ से। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। योगेश गुप्ता, पूर्व राजदूत, हमारे साथ हैं। हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये जो बार बार खबरें आ रही हैं, बार बार इस तरह के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, जो जाने माने लोग हैं डिप्लोमेसी से जुड़े हुए या फिर वॉर एक्सपर्ट्स हैं, कि आज नहीं तो कल नेटो से युद्ध तय है, रूस का जंग होगी नेटो के साथ, यूरोपीय देशों के साथ। क्या यह माना जाए कि यह शुरुआती वो संकेत है जिसे शायद पढ़ना, रीड करना बहुत जरूरी है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीधी सी बात है कि अब 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद जब नाटो की अगली समिट होने जा रही है 24-25 जून को हेग में, उसमें इस बात पर डिसीजन होगा कि अब रूस के साथ किस तरह से इंगेज करना है, और उसकी तैयारी पहले से ही चल रही है। बहुत जोर शोर से नाटो की तरफ से भी तैयारी चल रही है, और इसी बात का एहसास रूस को हो गया था, और इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से, या कहें प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ज़्यादा रियायत नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुतिन ट्रंप के साथ मिलना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा था कि अमेरिका और नाटो के बाकी देश सब मिले हुए हैं, बस गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, कि यूरोप की तरफ से सख्त रुख अपनाया जा रहा है, अमेरिका नरम हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग रूस को एक नए ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन के संदर्भ में मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, उसी तरीके का ये एक नया ट्रैप है जो अब लगभग हो गया है। हाँ, अब ये जरूर है कि इसमें जिस तरीके से जर्मनी और फ्रांस जैसे देश एक्टिव रोल में है, उसमें तो बस यही लग रहा है कि बस कुछ हफ्ते की बात है, और उसके बाद आपको सीधे सीधे नाटो और रूस के बीच आमना सामना होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, यानी कि इससे पहले की जो रिपोर्ट्स है मनीष, क्या वो सच साबित होंगी, इसके आसार अब बनते हुए नजर आ रहे हैं।